हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम शिव शक्ति इंग्लिश कोचिंग सेंटर। आपने टेंस पढ़ा है, मॉडल पढ़ा है, बी बर पढ़ा है और भी ग्रामर के चैप्टर्स। मोस्टली हम ग्रामर के चैप्टर्स पढ़ते हैं और ये मानते हैं कि हाँ हमसे टेंस आने लगा है, फिर हम बोल क्यों नहीं पाते, लिख क्यों नहीं पाते। तो दोस्त, आज उसी सीक्वेंस में हम आपसे लगभग 30 to 40 ट्रांसलेशन कराने वाले हैं। आपको क्या करना है, कॉपी लेना है, बैठ जाना है। हम एक सेंटेंस लिखेंगे, उसके बीच में 10 सेकंड का गैप रहेगा। आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे, फिर मैं ट्रांसलेट करूंगा। आपको मैच करना है कि आपका ट्रांसलेशन सही था कि नहीं। निश्चित रूप से इसमें बहुत मदद मिलेगी। कई बार हमें फार्मूले याद रहते हैं पर हम ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, तो जैसे हमारा ये ट्रांसलेट हुआ, यहाँ पे लिखना है हमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में अनुवाद कीजिए। बस एक एक ट्रांसलेशन लिखना है एक साथ, बस एक ट्रांसलेशन। क्या होता है यदि मैं बहुत सारे लिख दूंगा तो वो बर्डन सा लगता है। एक ट्रांसलेशन आप अपनी कॉपी में चेक करें, नहीं कर सकते हैं, आपके ट्रांसलेशन बहुत स्ट्रांग है, आप आराम से बैठ के मोबाइल देखिए और उसमें जैसे मैं ट्रांसलेशन लिखता हूँ तो आप बोलिए उसको, और फिर जब मैं लिखूंगा तो आपको मैच करना है कि ट्रांसलेशन सही हुए कि नहीं। जैसे वह जा रहा था, टाइम आपका स्टार्ट होता है 10 सेकेंड। आप इसे या तो बोलें या ट्रांसलेट करें। नंबर 1, वह जा रहा था, टाइम अप, लगभग टाइम हो गया। तो ये होगा वह जा रहा था मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस रहा था। अब इसमें भी देखना है कि टाइम के साथ है कि बिना टाइम के साथ, क्योंकि यदि टाइम के साथ होगा ना तो भले ही रहा था है, वो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वह जा रहा था, ही was going, he was going। अब यदि ये हो, वह सुबह से जा रहा था, आपका टाइम स्टार्ट। ऐसे ट्रांसलेशन में ये तो आपको देखना है, यहां भी देखना है, सुबह से, शाम से, 5 बजे से 7 बजे से, टाइम स्टार्ट। चलिए ट्रांसलेट करिए। एक्चुअली आई एम लुकिंग वॉच, मैं घड़ी देख रहा हूँ जैसे आपका टाइम हो जाता है। ओके, तो वह सुबह से जा रहा था प्लस टाइम है, मतलब ये पास्ट का चौथा नंबर वाला है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वह सुबह से जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ये आपके 2 ट्रांसलेशन हुए। बहुत सारे ट्रांसलेशन इसी सीक्वेंस में करते रहेंगे, 2, 4, 6, 10, 20, बहुत सारे, तो दोनों लगभग सही हुए। वेरी गुड। तीसरा ट्रांसलेशन लिखते हैं, बस एक ट्रांसलेशन लिखेंगे, चेक करेंगे, फिर एक ट्रांसलेशन चेक करेंगे। अगला ट्रांसलेशन है वह लिखेगा। कॉपी में ऐसे नंबरिंग डालते रहिए और सेंटेंस लिखते रहिए। वह लिखेगा, हो गया। बोलने के लिए तो बिल्कुल आसान होता है, यदि आ रहे तो बोलिए, लिखने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वह लिखेगा, जाएगा, बोलेगा, पढ़ेगा, सुनाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसका वह लिखेगा तो ही विल राइट। सही है, गुड। नेक्स्ट 4th नंबर है, वे सो रहे होंगे। दोस्त बस एक ट्रांसलेशन, इसको आप अब ट्रांसलेट करिए। वे सो रहे होंगे। ओके, कंप्लीट। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वे सो रहे होंगे तो दे, फिर विल बी और फिर स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग। ध्यान रखो, यदि आप कंटिन्यूअस बोले ना, कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी लगेगा। प्लेइंग, रीडिंग, शेलिंग, वर्किंग, गोइंग, कमिंग, ऐसे ट्रांसलेशन। तो वे सो रहे होंगे तो दे विल बी स्लीपिंग। नेक्स्ट नंबर 5 है, वह सो रहा था। टाइम स्टार्ट, ट्रांसलेट कीजिए। वह सो रहा था,
ओके, वह सो रहा था, अब इसमें रहा था और इसमें रहा होगा, मतलब ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको ये समझने वाली बात है कि जब कभी था आए मतलब वो क्या होगा, पास्ट होगा। जब कभी है आए मतलब वो प्रेजेंट होगा, और जब कभी होगा आए मतलब वो आपका फ्यूचर होगा। तो रहा था तो कंटिन्यूअस तो है, तो किसका कंटिन्यूअस होगा, रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग, ही वॉज स्लीपिंग। नेक्स्ट ट्रांसलेशन, वह 2 दिन से लिख रही थी। वह 2 दिन से लिख, जिसको बोलना आता है वो तो फटाफट ट्रांसलेशन देखा आपने बोल दिया, ट्रांसलेशन देखा आपने बोल दिया। वह 2 दिन से लिख रही थी, हो गया, गुड। रही थी प्लस यहां पे टाइम भी लिखा 2 दिन से, मतलब ये हुआ आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वह 2 दिन से लिख रही थी। शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days। शी हैड बीन राइटिंग फॉर 2 days। क्लियर हुआ, नाइस। अभी आप थोड़ा सा ट्रांसलेशन की स्पीड बढ़ाते हैं। जो बोलने वाले होंगे उनके लिए तो बिल्कुल आसान सा होगा, सेंटेंस देखा बोल दिया, सेंटेंस देखा बोल दिया। जिनके लिए रिटर्न है थोड़ा सा मुश्किल होगा, आपको हिंदी नहीं लिखनी है, डायरेक्ट इंग्लिश लिखना है, ठीक है। तो 3 सेंटेंस, जैसे अभी 6 हो गया था, 7, 8, 9। वे आ रहे हैं, वह जा चुका होगा, मैं मोबाइल बेचा। तीनों सेंटेंस फटाफट, टाइम स्टार्ट, करीब 15 सेकंड में। बिल्कुल इंग्लिश लिखिए, हिंदी आपको लिखनी नहीं है, हिंदी लिखा हुआ है। वे आ रहे हैं, वो जा चुका होगा, मैं मोबाइल बेचा। फट से लिखो, जल्दी से, फास्ट। हो गया, ओके। वे आ रहे हैं कंटिन्यूअस, तो दे आर कमिंग। वो जा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। और इसको आप देखें जरूर बार बार, क्योंकि जब बार बार चुका है, चुकी हैं, रहे हैं बोलता हूं तो टेंस बहुत बढ़िया क्लियर होने वाला है। तो वो जा चुका होगा, ही विल हैव, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, ही विल हैव गॉन। मैं मोबाइल बेचा, लिया, बनाया, देखा। पूरे इंग्लिश ग्रामर में केवल यहीं पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती। तो मैं मोबाइल बेचा, आई सोल्ड मोबाइल। यदि आपके पूरे मतलब तीनों सही हैं, बहुत सारा थैंक यू, नहीं है फिर कोशिश करिए। नेक्स्ट, वे जा रहे हैं, वे जा रहे होंगे, वे कोचिंग जाते हैं। फटाफट तीनों सेंटेंस ट्रांसलेट करिए। वे जा रहे हैं, वे जा रहे होंगे। आपको बस यहीं पे देखना नहीं है कौन सा टेंस है। रहे होंगे, रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहे होंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिससे चीज़ें बिल्कुल क्लियर होने लगेगी। आप ट्रांसलेट करें, जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जा रहे होंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर, नाइस। बिल्कुल हिंदी नहीं लिखना है, फटाफट इंग्लिश लिखना है। वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग, वे जा रहे होंगे फ्यूचर हो गया तो दे विल बी गोइंग। और वे कोचिंग जाते हैं, ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। वे कोचिंग जाते हैं, दे गो टू
कोचिंग, दे गो टू कोचिंग। तो ये आपके ट्रांसलेशन अगले हो गए। तो 9 हो गया, 10, 11, 12, ये आपके पूरे ट्रांसलेशन हुए। तो नेक्स्ट वाले जो ट्रांसलेशन करने प्रेजेंट के पास्ट के, वो आप देखते रहें और ट्रांसलेट करते रहें। 11 ट्रांसलेशन हो गए, बहुत सारे करते रहना है। आपको हिंदी नहीं लिखना है, फटाफट इंग्लिश में करना है। लास्ट में पहचानना है ता है, ती है, ते कह रहे हैं और ट्रांसलेट करते रहना है। लिखना प्रारंभ करिए मुझसे भी फास्ट। मैं पत्र लिखा, मैं स्कूल जाता हूँ, वह पढ़ा रही होगी, वह सुबह से पढ़ा रही होगी, मैं कार दिया। टाइम स्टार्ट। जितना फास्ट लिख सकते हो, हिंदी नहीं लिखना है, फटाफट इंग्लिश लिखिए। और जिसको आता है वो बोलना प्रारंभ करो कि मैं पत्र लिखा तो क्या होगा, मैं स्कूल जाता हूँ क्या होगा, वह पढ़ा रही होगी क्या होगा। और जिसका लिखना है वो लिखना प्रारंभ करो। 12, 13, 14, 15, 16। टाइम स्टार्ट। बिल्कुल जितना जल्दी लिख सकते हो लिखते रहिए। इंग्लिश लिखना है, हिंदी नहीं लिखना है कॉपी में, ठीक है। स्टार्ट करो, लिखते रहो। वेट वेट वेट, फटाफट। आई एम वेटिंग, इंतजार कर रहे हैं। हैव यू डन? नो? ओके, डू इट फास्ट, जल्दी से करो। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट्स नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, जल्दी से करो। रेडी? ओके, स्टार्ट। मैं पत्र लिखा तो आई राइट का सेकेंड फॉर्म रोट लेटर। मैं इसके या आई रोट आ लेटर। इसके पहले मैंने बोला था दोस्त कि जब कभी लिखा, आया, गया, पूरे ग्रामर में एक ही जगह वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। आई बी उदय के साथ यस यस आई एस कुछ नहीं लगता। वह पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग, शी विल बी टीचिंग। अब इसी में टाइम लग गया सुबह से, तो यह फ्यूचर का चौथे नंबर वाला हो जाएगा। शी विल हैव बीन टीचिंग, और सुबह से तो सिंस मॉर्निंग। मैं कार दिया तो आई गेव कार। फर्स्ट आई रोट ए लेटर। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह पढ़ा रही होगी, शी विल बी टीचिंग। वह सुबह से पढ़ा रही होगी, शी विल हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। और मैं कार दिया, आई गेव कार। जो आपका नेक्स्ट हुए 16 16 ट्रांसलेशन। बिल्कुल लगे रहिए। यदि आपको लगता है कि टेंस में डाउट है, बहुत सारे चाहिए, तो बिल्कुल लगे रहिए। जितनी स्पीड से आप लग सकते हैं, जितने सारे सेंटेंस बनाएंगे, फार्मूले उतने ही अच्छे से क्लियर होंगे और ट्रांसलेशन भी फास्ट होगा। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20। वह गांव जाती है, वे नाश्ता दे चुके होंगे, वह कार देता है, हम आ रहे हैं। ट्रांसलेट करो, टाइम स्टार्ट। लास्ट में देखना है, जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, चुके होंगे फ्यूचर परफेक्ट, देता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फटाफट जिसको बोलना है वो तो ठीक है, क्लियर हो गया। जिनका नहीं वो इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं लिखें, बस इंग्लिश लिखते रहें। डू इट। 1 2 3 4 5 फास्ट लिखो। हो गया? नहीं, जल्दी करो यार। डू इट डू इट डू इट डू इट। रेडी सबका? फाइन, स्टार्ट। वह गांव जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, शी गोज टू विलेज।
वे नाश्ता दे चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट, दे विल हैव गिवन ब्रेकफास्ट। वह कार देता है, ही गिव्स कार, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम आ रहे हैं तो वी आर कम, जैसे यहाँ पे कम है, जब कभी भी आपको आईएनजी लगाना हो लास्ट में ई मिले तो वो हटा दिया जाता है और वहाँ पे हो जाएगा आईएनजी, तो वी आर कमिंग। 20 ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स एक बार में 20, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 20, मैं कई वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, आप इसको फिर रिपीट करिए, आप फिर इसको शुरू से देखिए, ट्रांसलेट करिए, देखिए आपके कितने % ट्रांसलेशन सही होते हैं। फ्रेंड्स हमारे पूरे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब पे लिखें माई इंग्लिश ग्रामर, स्पेस नहीं देना है इसके बीच में, क्या लिखना है आपको, माई इंग्लिश ग्रामर, आपको इसके बीच में स्पेस नहीं देना है। मेरे बहुत सारे वीडियोस होंगे ग्रामर के हर चैप्टर में मैं आपकी कोशिश करूँगा। थैंक यू, नाइस।